हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका राम एथजीएस में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें घातांक एवं कर्णी। तो हम घातांक एवं कर्णी के बारे में समझेंगे। तो घातांक एवं कर्णी को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स एंड डिसेस। शॉर्ट्स का मतलब होता है कर्णी, एंड डिसेस का मतलब होता है घातांक। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कर्णी और इसको बोलेंगे घातांक। घातांक। तो इंडिसेस का मतलब होता है घातांक और शॉर्ट्स का मतलब होता है कर्ण। ये हम लोगों का पहला वीडियो बन रहा है, ये जो घातांक कर्ण का है। तो फर्स्ट क्लास है इसमें, तो इसमें को एकदम बेसिक लेवल से समझाया जाएगा, तो इसको बेसिक से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है घातांक का नियम, यानी इसको लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस यानी घातांक का नियम। तो घातांक का नियम क्या होता है? यानी घातांक के नियम में क्या होता है कि घातों को देखा जाता है। यानी जैसे जैसे मान लीजिए ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए दे दिया, ए गुणे ए दे दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितने देखेंगे कि ए कितनी बार, 1 2 3 4। तो हम एक का पावर लिख सकते हैं, यानी एक का पावर कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4। हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? तो ए का पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 1 2 3 है ना, तो ए का पावर कितना लिख सकते हैं? ए का पावर 3 लिखेंगे। इसी को बोला जाता है घात को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। ये जो घात है, तो घातांक में क्या होता है? घातों को देखा जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? घात को देखेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया ए गुणे ए डॉट 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 एन बार दे दिया, एन बार दे दिया, यानी ए को दे दिया ए गुणे डॉट डॉट एन बार दे दिया। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं पावर में? तो पावर में लिख सकते हैं ए का पावर एन। ए का पावर एन घात, यानी एक जितनी बार रहेगा उतना घात। मान लीजिए जैसे कोई संख्या दे दिया 2 डॉट 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 कितना बार दे दिया? 5 बार। मान लीजिए 5 बार दे दिया, तो हम लोग 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। इसी सूत्र पे ए आया है। जैसे 2 को 5 बार लिखा गया, तो यहाँ क्या बताया था? एक ए गुणे डॉट डॉट एन बार लिखा गया, तो ए का पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। उसी तरह 2 को कितनी बार लिखा गया? 5 बार। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए ए का पावर दे दिया एम, फिर गुणे ए का पावर दे दिया एन, फिर गुणे मान लीजिए ए का पावर दे दिया पी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें देखना होता है कि बेस बराबर होता है, जिसमें बेस समान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, सबका पावर क्या है? सबका इसका पावर एम, इसका पावर एन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे ए का पावर पूरा हम लिख देंगे क्या? एम प्लस एन प्लस पी, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर पूरा का पावर जोड़ देंगे तो 5 प्लस 3 प्लस 8, 8 5 13, 13 और 3 हो जाएगा 16। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? 2 का पावर 16। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 16 लिख सकते हैं। इसी तरह एक अगला सूत्र होता है, ये हम लोगों का दूसरा है। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सूत्र होता है, जैसे ए का पावर मान लीजिए एम दे दिया, ए का पावर एम और ए का पावर मान लीजिए एन दे दिया, यानी बटा में भागे में होता है ए का पावर एम और ए का पावर एन। तो जब भी भाग में रहेगा, अगर भाग में रहेगा, इसका बेस देखेंगे, इसका बेस समान रहता है। तो जैसे देखिए भाग में रहता है तो भाग में क्या बेस समान रहेगा, यानी ये ए और ए है समान है। तो हम लोग क्या कर देंगे? तो ए में से ए पावर बेस को लिख देंगे और एम में से एन को घटा देंगे, एम में से एन को घटा देंगे, एम में से एन को घटाएंगे। तो ए का पावर एम बटा में ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम माइनस एन होता है। एम ए का पावर एम माइनस एन। यहाँ क्या होता है? यम जो होगा एन से बड़ा होगा, एम जो होगा एन से बड़ा होगा। तो एन से देखिए एम बड़ा है तो एम से घटाएंगे, ठीक।
m में से इसको घटा लेंगे। उसी तरह हम लोग क्या कर दे, मान लीजिए इसका व्युत्क्रम हम लोग जब करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, मान लीजिए इसका व्युत्क्रम हम लोग अगर कर सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a⁻n - इसको लिखेंगे a⁻m - लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको घटा सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n बराबर क्या, m बराबर n लिख सकते हैं। इसको हम n बराबर m लिख सकते हैं, इसको n बराबर m लिख सकते हैं इसको। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए a का पावर दे दिया 7, a⁻7 बटा में a⁻9 दे दिया, तो भाग में है तो घटता है मान, तो a को हम a लिख देंगे, a को 1 लिख देंगे और इसका पावर घटा देंगे, तो 9 में से 7 घटा देंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा, a⁻2 हो जाएगा। a⁻2 या मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2⁻7 बटा में 2⁻9, इसको भी वैसे ही घटाएंगे। तो इसको क्या कर देंगे, भागे में है तो भाग में क्या होता है, बेस को लिख लेते हैं, बेस को लिख लेंगे, उसके बाद भाग में जो रहता है तो घटाते हैं। भाग में अगर मान लीजिए भाग है इसका पावर 7 और इसका पावर 9, तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 में से हम लोग को 7 को घटाना है, तो घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 लिख सकते हैं। 2 तो हम लोग 4 लिख सकते हैं। देखिए घात घटता है, जब बेस समान रहता है भाग में तो घात घटता है, और जब गुणा में समान रहता है बेस तो भाग क्या होता है, जुट जाता है, पावर क्या होता है, जुट जाता है। चलिए इस पे अगला देख लेते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं, जैसे इसको 2 का पावर 0 का मान कितना होता है, तो 2 का पावर 0 रहेगा तो उसका पूरा उसका पावर आएगा जो 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका पूरा मान जितना हो जाएगा। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो रहा है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा। पर x बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। पावर 0 हो सकता है पर 2 का मान 0 नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो क्या बोले हैं कि 0 का मान, अरे 2 का मान या x का मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के 2 की जगह पर 0 नहीं होगा, 2 की जगह पर 0 नहीं होगा। जैसे आपको बताए थे क्या, जैसे x का मान लीजिए 0 दे रहा है, x का मान 0, तो x का मान 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 0 बराबर 1 होता है, तो x का मान 0 बराबर हम लोग लिख दिए 1। और यहाँ क्या होगा, x बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी x बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोग अगर 0 का पावर मान लीजिए 0 दे रहा है, तो 0 का पावर 0 अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। 0 का पावर 0 होता ही नहीं, ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम लोग इसको अपरिभाषित बोलते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर दे दिया है a⁻m बटा में a⁻m, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो a⁻m माइनस a⁻m बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a⁻0, a⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसको देखिए घटाएं देंगे तो पूरा घट जाएगा, तो a⁻0, तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं ना। a⁻0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसी को डिफाइन किया गया, तो a⁻m आया है। चलिए इस पे और क्वेश्चन आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब चलिए देखते हैं, पावर के ऊपर पावर रहता है, तो जैसे मान लीजिए 2 2 तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हल करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हल करते हैं। तो हम लोग 2 का पावर कितना है, 2, तो इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 2, और इसका वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब फिर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, 2 का पावर कितना है, 4 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी के 16, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 16। 2 का पावर हो गया, लास्ट में आकर 16 हो गया, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, जैसे दे दिया है मान लीजिए 2 का पावर 3 दे दिया,
और इसका होल पावर 2 दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें से इसमें गुणा हो जाता है। जो पावर होता है इसका पावर 3 और ब्रैकेट लगा है, फिर उसका पावर दिया है तो इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे। ऐसे ही 2 का पावर मान लीजिए 4 दे दिया और पूरे का होल पावर मान लीजिए 3 दे दिया, तो हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो 2 का पावर 4 थे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का पावर कितना, 12 हो जाएगा। ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट रहेगा तो भी पावर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 और पूरे का ब्रैकेट है, फिर इसका पावर दे दिया 2, फिर इसका ब्रैकेट दे दिया है, इसका ब्रैकेट मान लीजिए 4 दे दिया है। तो हम लोग तीनों का इसमें इसमें गुणा कर देंगे, इसमें तीनों का गुणा, तो 2 3 6 और 6 चौके 24, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 का पावर इसमें 24, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलिए इस पर अब हम लोग सूत्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए a का पावर m दिया है और इसका पावर n दिया है, तो हम लोग इसको a का पावर m गुणे n नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग ऐसे ही, जिस तरह है ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। इसी तरह हम लोग ऊपर से नीचे सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। मान लीजिए a का पावर m दिया है और पूरे का पावर n दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m गुणे n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको a का पावर m और पूरे का पावर n दिया है तो a का पावर m गुणे a का पावर n हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह लिखना सही है, वो वाला तो गलत हो जाएगा। जैसे a का पावर मान लीजिए m दे दिया और पूरे का पावर n दिया है, a का पावर m और a का पावर पूरे का पावर होल पावर दे दिया है n, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर n और पूरे का होल पावर m लिख सकते हैं। a का पावर इस संख्या बदल सकते हैं, a का पावर n और a का पूरा होल पावर कितना लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे 2 का पावर 3 लिख दीजिए, 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूना के 6, तो 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 6। अब चलिए फिर संख्या बदलते हैं, तो 2 का पावर 2 और पूरे का होल पावर 3 कर देते हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर 6। ये जो आपस में ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहती है, यानी जो पावर रहता है अंदर के जो पावर, आपस में दोनों गुणा करते हैं। तो देखिए उसी तरह यहाँ संख्या m, a का पावर m पूरे का होल पावर n है, तो देखिए a का पावर a मानिए, उसको m मानिए, उसको n मानिए, तो a 2 3 और 2 आपस में गुणा हुए। फिर यहाँ संख्या चेंज है, a का पावर n है, पूरे का होल पावर m है, तो देखिए यहाँ संख्या चेंज कर दिए, तो 2 और 3 कर दिया, 3 और 2 था, यहाँ 2 और 3 कर दिए, दोनों आपस में मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब चलिए हम लोग को अगला देखते हैं सूत्र इसमें का। जैसे a बटा b का पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n बटा में b का पावर n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सब पे पावर लगेगा, तो सब पे हम लोग पावर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 2/3 और इसका पावर दे दिया है 3, इसका पावर 3 दे दिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यानी इस सूत्र पर, और 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 बटा कितना लिख सकते हैं, इसको 27, 3 3 लिखे न 3 27 होता है, तो इसको 8/27 लिख सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से। यानी 2/3 का पावर 3 दिया है, यानी n मतलब 3 मान लीजिए। और यहाँ देखिए a का पावर n बटा में क्या हो जाएगा, b का पावर n, तो दोनों पे पावर लगेगा, तो 2 का पावर 3 बटा में 3 का पावर 3, तो गुणा इसमें 2 का वर्ग 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है इसमें। अब चलिए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, इसमें का अगला सूत्र जो होता है इसमें का अगला देखते हैं, इसमें का सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए a का पावर n गुणे b का पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुणे b पूरे का होल पावर n लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब इसमें बेस समान होता है, तो पावर जुटता है, जब आधार समान होता है, पावर समान होता है, तो इसमें गुणा है तो गुणा हो जाएगा, तो इसमें क्या दिया है, गुणा है तो गुणा हो जाएगा, तो हम लोग इसको गुणा कर देंगे। मान लीजिए कोई संख्या दे दी है 2 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 7, ये संख्या अलग अलग है और पावर क्या है, समान। इसमें देखिए पावर समान है, संख्या जो बेस है इसका अलग है, तो यहाँ पावर समान है और जो बेस है इसका अलग दिया है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3
और 3 का पूरा होल पावर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 के पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप का सूत्र है। अगर बेस इसका भिन्न है और पावर समान है और गुणा में है तो या गुणा हो जाएगा, पूरे का होल पावर n हो जाएगा। ठीक, उस पर हम लोग क्वेश्चन लगा। अब इस पर अगला देख लेते हैं इसमें का, और चलिए इस पर सवाल लिख लगाया जाता है। तो सवाल मान लीजिए दे दिया है 12 के पावर दिया है 19, 12 के पावर 19 दिया है, मान लीजिए इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और पूरे का होल पावर कितना लिख सकते हैं, 19। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 19, और फिर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 19। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको तोड़ें तो पावर सब पर बटेगा। पहले 12 था तो 12 को 4 से 12 तोड़ सकते हैं, और पूरे का होल पावर कितना लिख सकते हैं, 19, यानी इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को इसको हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो 4 का पावर 19 और गुणे 3 का पावर 19 इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पूरे का होल पावर 19 और गुणे 3 का पावर 19 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है जब ब्रैकेट बंद रहता है। तो देखिए ब्रैकेट लगा है, पूरे का होल पावर 19 से तो गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और गुणे 3 का पावर हम लोग 19 लिख सकते हैं, 3 का पावर 19। ये इसका डिफाइन कर दिए। इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप में आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप में आएगा। अब चलिए हम लोग इसमें का अगला सूत्र देखते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला इसमें का देखते हैं। मान लीजिए जैसे a का पावर x दे दिया है बराबर a का पावर x, a का पावर कितना है x, a का पावर x, और a का पावर y क्या दिया है, a का पावर x बराबर a का पावर y। अगर देखिए इसमें बेस समान है, बराबर में अगर बेस समान है, बराबर में क्या है, अगर बेस समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, यानी x बराबर y हो जाएगा। देखिए अगर बराबर में बेस समान है तो घात इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए a का पावर x बराबर b का पावर, मान लीजिए b का पावर x, अगर दोनों का पावर a का पावर x बराबर b का पावर x, a का पावर x और बराबर a का पावर x बराबर b का पावर x, इसमें देखिए पावर समान है, पावर जब समान रहेगा तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर, तो e बराबर b इसको लिख सकते हैं। पावर समान रहता है तो बेस बराबर, और बेस समान रहता है तो पावर बराबर, तो इसको याद कर लीजिएगा। बेस समान रहेगा तब पावर बराबर, और पावर समान रहेगा तो बेस बराबर होता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a का पावर कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए a का पावर -1 दे दिया, तो इसको हम लोग इसका व्युत्क्रम जब हम लोग करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा a का पावर 1 लिख सकते हैं, या कुछ इसको भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे, अगर a का पावर -1 दिया, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा 1 आएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर a का पावर -m दे दिया, -m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, ऊपर 1 आ जाता है। जब भी इसका व्युत्क्रम करते हैं तो ऊपर 1 चला जाता है और नीचे क्या हो जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको फिर से हम लोग इसको मिटाकर और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक और सूत्र देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए a बटा b और पूरे का होल पावर कितना है, x है, पूरे का होल पावर कितना है, x है। तो हम लोग इसको अगर व्युत्क्रम कर देंगे, इसको व्युत्क्रम अगर b को ऊपर ले जाना है तो व्युत्क्रम करेंगे तो b बटा a हो जाएगा, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी b को जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं, मान लीजिए a बटा b का पावर x दिया है, अगर इसको हम लोग पलटेंगे, मान लीजिए b को ऊपर ले जाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर में माइनस हो जाएगा। पावर में माइनस होता है, जब ये संख्या पलटी जाती है तो पावर में माइनस होता है। इसका व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो माइनस में संख्या चली जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में देता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इसमें
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया है बावर, बावर का पावर 63 दे दिया और बराबर कर दिया है, बराबर करके पूछ दिया है कि 3x और इसका भी पावर कितना दिया है, 63 दिया है। तो देखिए एक इस पे सूत्र बना था कि जब पावर समान होता है तो घातें क्या हो जाती है आपस में बराबर। तो देखिए यहाँ पावर समान है, पावर समान है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर 3x। और इसमें x का मान निकालना है तो अब ये बट गुणा में तो भागे में जाएगा, तो 12/3 बराबर x। काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर x बराबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 1/2 का पूरे का होल पावर 3x - 5 बराबर दिया है 3/2 पूरे का पावर x 7x - 1। देखिए नहीं तो इसमें पावर बराबर है नहीं और घाते बराबर है, तो किसी को भी हम लोग घात को बराबर करते हैं, क्योंकि पावर बराबर होगा नहीं तो घात को बराबर करते हैं। तो हो जाएगा 2/3 का पावर 3x - 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 ये व्युत्क्रम किए। तो जब भी व्युत्क्रम करेंगे तो पावर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो पावर में लग जाएगा माइनस, तो अब एक कोष्टक में हो जाएगा 7x - 1। ठीक, अब पावर सब में क्या हो जाएगा, माइनस सब में ना होगा। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3 पूरे का होल पावर 3x - 5 बराबर। अब देखिए यहाँ घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो गई, घाते बराबर हो गए। और यहाँ देखिए जब व्युत्क्रम किए रही तो माइनस लगेगा, तो पूरा को ब्रैकेट में लिखकर माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो -7x, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए बेस बराबर हो गए 2/3 और यहाँ भी 2/3। तो जब बेस बराबर रहता है तो घाते आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घात को लिखते हैं तो 3x - 5 बराबर -7x + 1। अब देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे इसमें से कौन सा घटेगा, इसको हम लोग उस पार ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 7x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस है और इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 और 3 10, 10x बराबर, इसको हम लोग कितना लिखेंगे तो इसको ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6/10 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3/5 हम लोग इसको लिख सकते। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 के पावर -3 दिया है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10 के पावर 3, यानी ये माइनस में रहता है तो व्युत्क्रम करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे तो व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है। अभी इसका सवाल देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें बेस समान दिया है पर पावर भी बेस समान रहता है। गुणा में अगर बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। तो देखिए बेस समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, इसका पावर -3 है, इसका पावर 3 दिया है। तो जोड़ेंगे तो -3 और +3, बेस जुटता है तो जिसके आगे माइनस उसके आगे माइनस, तो ये देखिए कट जाएगा। तो 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 का मान कितना होता है, तो पूरा मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जहाँ 2 का पावर घात 0 हो गया तो उस पूरे का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका पावर कितना है, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। और इसका मान तो इसको बता ही दिए कि व्युत्क्रम कैसे किया जाता है। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, पावर घात जो है बराबर है, घात क्या है -5 और -5, और पावर दिया है -4 और यहाँ -3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पावर बराबर है, देखिए घात बराबर है तो घात बराबर है तो -5, और जब घात बराबर रहता है तो पावर जुटता है तो -4, और यहाँ माइनस देखिए यहाँ माइनस है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस से रहने दीजिए और 3 कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पहले से माइनस लगा है तो इतना हो सकता है। एक तरीका और इसमें लग सकता है, जैसे इसका पावर, इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो -5, व्युत्क्रम करते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है, तो 1 पावर जो है प्लस में आ जाएगा। इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर आ जाएगा प्लस में।
फिर यहाँ गुणा कर देंगे, फिर इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो -5 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/3। इसका व्युत्क्रम करते हैं तो यानी उल्टा करते हैं, इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा तो प्लस, और बटा में 1 रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। उसी तरह इसको भी हम लोग किए हैं, तो इसको किए हैं तो एक ऊपर से नीचे से चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऊपर में 1 और यहाँ लिख सकते हैं -5 और 4, इसका पावर 4 गुणा इसका पावर -5 और इसका पावर 3 कर दिए, इसका पावर 3 कर दिए। अब देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए इसका इसमें गुणा हुआ है, इसका इसमें गुणा, देखिए पावर कितना है बराबर है, इसका पावर, अरे इसका बेस जो है बड़ा समान है तो पावर क्या होता है तो जुटती है। तो 1/-5 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 का पावर 7 लिखेंगे, -5 का पावर 7 करेंगे। और जब इसके हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो मान लीजिए यानी नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो -5 और पावर प्लस में तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में तो -7 हो जाएगा, पावर प्लस में है। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, -5 का पावर -7, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीका से लगाएंगे। 2 का पावर 5 गुणे 16 का पावर होल पावर -2 भागे में 2 का पावर -3 दिया है। तो इसको प्रथम तरीका लिखते हैं, पहला तरीका यानी पहले तरीके से इसको लगाते हैं। तो 2 का पावर कितना दिया है, 5 दिया है और गुणा में दिया है। अब देखिए इसका व्युत्क्रम हम लोग कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करेंगे तो 2 का पावर 1/16 का पावर 2 हो जाएगा, 1/16 का पावर 2 माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अब भागे में, इसको भागे में कर दी, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1/2 का पावर 3। यानी इसको जब हम लोग ऊपर से नीचे लाते हैं तो भागे में प्लस में आता है, और प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा। देखिए हम माइनस में तो प्लस में, अगर प्लस में रहता तो इसको हम लोग माइनस में कर देते। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 5, ये तो फिक्स है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए का पावर कितना, 1/2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और पूरे का होल पावर कितना दिया है, 2 दिया है, और भागे 1/2 का पावर 3। अभी इसको बाद में हल करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 5, तो इसको ये तो ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर 1/2 का पावर 8 लिखेंगे। 4 दूनी के 8 आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी के 8 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको गुणा में करेंगे तो ये पलट जाता है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। 2 का पावर 3 और बटा में 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुणे 1 गुणे 2 का पावर 8, और इसको लिख सकते हैं गुणे 2 का पावर 3 है तो 8/1 लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 3 तो 1/8। तो हम लोग इसको पावर ही में लिखेंगे, पावर में पावर का गुणा करता, 2 का पावर 3 लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरह और लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग और इससे ज़्यादा लिखेंगे। तो 2 का पावर 5 कर दिए, 2 का पावर 5 और गुणे 1 हो गया, इसको गुणा कर 2 का पावर 3 इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और बटा में क्या लिख सकते हैं, तो बटा में लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8। देखिए 2 का पावर 5 दिया है गुणे 1/2 का पावर 8 गुणे 2 का पावर 3 बटा में 1 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें से इसका क्या कर देंगे, इसको बटा में हम लिख लेंगे, तो 2 का पावर 8 पूरे का बटा कर देंगे, तो 2 का पावर 5 गुणे 1 गुणे 2 का पावर 3। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें पावर समान है तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और गुणे 2 का पावर 3, और बटा में कितना है 2 का पावर 8, 2 का पावर 8। देखिए जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुटती है। तो 2 का पावर 8 और बटा में 2 का पावर 8, ये तो कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। जब भी बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे, जुटेंगे, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और बटा में भी 8 है। तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। इसको काट देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8, 1। अब इसका दूसरा नियम क्या है लगाने का, तो इसका दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा नियम है, तो 2 का पावर 5 कर दिए गुणे, इसका हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो 2 का पावर
4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और माइनस कितना दिया है 2। अब ये देखिए ये कितना है, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम नहीं करेंगे, व्युत्क्रम नहीं करेंगे, इसका क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भागे 2 का पावर माइनस 3, अभी नहीं इसका व्युत्क्रम करेंगे, 2 का पावर 3 कर दिए, चलिए तो 2 का पावर 5 कर दिए गुणे, ये आपस में पावर का पावर में गुना हो जाएगा तो 2 का पावर माइनस 8 हो जाएगा, आपस में इसका गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8, तो 2 का पावर 8, इसको हम लोग भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। जब भी गुना करेंगे या इसका व्युत्क्रम